राइट, ओके, जाएंगे वचन में सीधा। सॉरी, मैथ्यू 5 and 9। मत्ती उसका 5 और 9 वचन। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे। ओके, इस वर्ड को याद रखना, मेल मिलाप, राइट? ओके, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, for they shall be called as the sons of God or the children of God, right? तो एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन इसके लिए बहुत ही अलग था, लेकिन रूट अलग इसमें चले जा रहा है। आई सेड ओके, राइट, क्योंकि जड़ उसी तरफ जाता है जहां पानी मिलता है उसको, राइट? आमेन। सो आई कैन नॉट स्टॉप दैट। सो जाएंगे उसकी ओर। ओके, इसको ध्यान में रखना। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, उनको परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएंगे। वे लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएंगे या संतान कहलाए जाएंगे, राइट? ओके, नाउ गोइंग बैक टू 2 Corinthians 5th chapter। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूं थोड़ा, तो दो बातें रिपीट करता हूं। 16th वर्स। हाँ, ओके, ओके, राइट। तो लास्ट टाइम मैं बता रहा था पीस मेकर्स का दृष्टिकोण कैसे रहता है, राइट? जो मेल मिलाप करते हैं उनकी नजरें कैसी होती है, वो लोगों को देखते कैसे हैं, राइट? तो यहाँ पे जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था, पॉल ने यीशु मसीह को शारीरिक रूप से जाना था, राइट? जब शारीरिक रूप से जाना था तो पॉल बोला ये आदमी यहूदियों का दुश्मन है ना, तो इसके पीछे जो भी आएंगे उनको पकड़ के मारो। तो वही दिमाग था उसका। लेकिन जब वो यीशु मसीह को दर्शन हुआ उसका, जब यीशु मसीह के साथ उसका मेल मिलाप हुआ, तब उसने पहचाना ये यीशु मसीह जिसको मैंने शारीरिक रूप में ऐसे पहचाना था, ये बहुत ही अलग है, राइट? ये बहुत ही अलग है। अभी बोलता है शारीरिक रूप से नहीं देखूंगा उसे, अभी आत्मिक रूप से देखूंगा, क्योंकि मैं अभी उसके साथ में जुड़ गया हूं, राइट? तो हमारा देखने का नजरिया हमेशा याद रखना इसको। अगर मेल मिलाप करने वाले बनना चाहते हो तो हमेशा, मैं लास्ट टाइम जैसे बोला, बाहर से जो दिखता है वो मत देखो, जो तुम्हारी समझ में आता है वो भी मत देखो। परमेश्वर की नजर से देखना है। परमेश्वर की नजर से मुझे देखना है किसी को, तो मेरा एक ही रास्ता बच जाता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर उसके बारे में मुझे कुछ बताए। वो मेरा करेक्ट जजमेंट रहेगा, है ना? इसलिए यीशु मसीह भी कहता है देयर इज नो वन हु कैन जज मी। यीशु मसीह खुला बोलता है कोई मुझे न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझे जानते ही कहां हो। जिस आदमी को तुम जानते नहीं हो उसका न्याय कैसे कर सकते हो? अगर जान रहे तो भी तुम कैसे जान रहे हो? शारीरिक रूप से जान रहे हो। जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें समझता है, उसके बारे में जो तुमने सुना है, वो हिसाब से तुम जज करना चाहते हो, है ना? तो परमेश्वर बोलता है, या फिर पॉल यहां पे कह रहा है, हमने यीशु मसीह को भी ऐसे ही जाना था। पहले मैं जब यीशु मसीह के बारे में सुना था, मैं भी यही सोच रहा था कि वो यहूदियों का दुश्मन है, परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहा है, परमेश्वर के मंदिर के खिलाफ बात कर रहा है, हमारे जो मूसा ने न्याय दिया था, नियम दिया था, उसके खिलाफ बात कर रहा है। ये तो पूरा विरोधी है। मैंने ऐसे समझा था इसको जब मैंने यीशु मसीह को शारीरिक रूप में समझा था। लेकिन बाद में कहता है जब मेरा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ हुआ, जब मेरा इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या बोलते हैं, स्वीकार किया, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, तो मैं उसको अलग रीति से जानने लगा। हालेलुया। अब भी क्या बोलते हैं, जब अगर बाहर जाके बोलेंगे एक क्रिस्ती कौन है, हु इज अ क्रिश्चियन,
बाहर के लोगों को पूछेंगे तो पहला जवाब निकलता है, वो लोग दूसरों को कन्वर्ट करते हैं, है ना, इमीडिएटली आ जाता है, बिकॉज नाउ इट इज वी हैव दैट रेपुटेशन है ना, कि हम दूसरों को बदलने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जब वो लोग यीशु मसीह का दर्शन कर लेते हैं, जब वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, तब वो खुद खड़े होके बोलेंगे, नहीं नहीं, ये कन्वर्ट नहीं कर रहे। आमीन। क्योंकि जब बाहर से देखते हैं बहुत ही अलग नजरिया होता है, लेकिन जब अंदर उसके साथ में एक होके जब देखेंगे, वो कहता है यू विल सी मी वेरी डिफरेंटली। वही पॉल जो यीशु मसीह के खिलाफ था, उसके लोगों के खिलाफ था, अभी वही पॉल बोलता है उसी यीशु मसीह के लिए मैं अपनी पूरा पिछली जिंदगी, क्या बोलता है, इट्स अ वेस्ट फॉर मी, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड क्राइस्ट नॉट इन द नेचुरल, लेकिन आत्मिक रीति से मैंने उसका दर्शन पाया है, मैं अब उसको जानता हूं, वो मेरे साथ जीता है, मैं उसके साथ जीता हूं। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा बोलता हूं, बाहर से देख के जज करना बहुत इजी है, अनलेस एंड अनटिल यू स्टेप इनटू देयर शूज। आमीन। हालेलुया। तो पहली बात हमने वो देखा, पीस मेकर्स नेवर जज नेचुरली, है ना। किसी को न्याय करने से पहले, फिर से मैं कहता हूं जो लास्ट टाइम बोला, यू वॉन्ट टू नो समबडी, फर्स्ट प्रे फॉर देम, उनके लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर दिखाएगा वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कैसा है। आमीन। हालेलुया। ज्यादा नहीं जाऊंगा। दूसरा बात मैंने बोला था, जब पहला हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति, मैंने बाहर से ऐसे सोचा था, लेकिन उसकी हालत खराब है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करता है, उसके जीवन में इतने कष्ट है, इसलिए वो इतना गुस्सा रहता है हमेशा, उसके जीवन में क्या बोलते शांति नहीं है, इसलिए हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। जब कब समझ में आएगा, जब मैं उसके नजदीक जाऊंगा, जब उसको आत्मिक रीति से समझूंगा, तो मैं क्या देखूंगा उस व्यक्ति के जीवन के लिए, अभी मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, अभी प्यार आता है, अभी तरस आता है मुझे, राइट। तो जब मैं उसको देखूंगा, तब जब मैं उसको क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल रीति से उसकी असलियत को पहचानूंगा, तब मैं बोलूंगा इसको एक मौका देना चाहिए, है ना, इसको फिर से जीवन चालू करने के लिए एक नया मौका देना चाहिए, जो हमें 17th वर्ष में बताता है कि जब मैं 17th वर्ष पढ़ना है हिंदी में एक बार, जो हाँ, यदि कोई, राइट, स्टार्टिंग कोई में आता है, जो कोई, हाँ, है ना, स्पेसिफिक है नहीं, ऑफर सबके लिए, वो बोलता है एनी, इफ एनीवन, इंग्लिश में है इफ एनीवन, ये ग्रुप नहीं, कोई नहीं है, इफ एनीवन हुएवर विश टू, राइट, बी इन क्राइस्ट। इच्छा क्या होनी चाहिए, तुम कोई भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या होनी चाहिए, यीशु मसीह में रहने के लिए। आमीन। यीशु मसीह में रहने के लिए, अगर वो इच्छा जब आती है, तो जब हम किसी को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि बाबा इसकी जिंदगी बहुत खराब हो गई है, वी आर नॉट एबल टू, क्या बोलते हैं, उसको समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, तो उसको हमको हमारा क्या बोलते हैं एडवाइस या फिर हमारे बुद्धि से ये नहीं करना, संभालना नहीं है उसको, उसको क्या देना है, हमको यीशु मसीह देना है ना, उसको यीशु मसीह देना है उसको। वी हैव टू गिव क्राइस्ट टू दैट पर्सन, क्योंकि यीशु मसीह में जब आएगा तो उसके लिए, अपने जीवन के लिए एक नया मौका मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि एडवाइस काउंसलिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को देते हैं हम लोग, डिफरेंस क्या है पता, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है, राइट, कभी कभी बातें होती है मुझसे उससे, तो मैं पूछता हूँ उसका हमेशा, व्हाट डू यू पीपल एग्जैक्टली लुक इनटू द, और जब लोगों को देखते हो, बात करते हो, तो क्या देखते हो तुम एग्जैक्टली?
तो उसने पहले ही एक बात कहा है, he said when we try to look a person, हम उनके जीवन में वो क्या चीजें हैं जो उनके जीवन में जो लूप होल्स है, क्या बोलते हैं, जो कमियां है ना, वो किस वजह से आए, हम लोग वो ढूंढते हैं ताकि उसको हम फिल कर सके. इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ होल एंड टचिंग इट अप, है ना. उनके जीवन में कुछ छेद हो गया तो हम ये ढूंढते किस वजह से हुआ, किस कारण हुआ, कोई हादसा हुआ उनके साथ या फिर उनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है, तो उसको पैचअप करने के लिए हम वो ढूंढते हैं. इसलिए क्या बोलते हैं, बिफोर दे ट्रीट दे कीप टॉकिंग विथ यू. आपसे बातचीत करते हैं, आपसे आपके जिंदगी का हर एक स्टाइल, लाइफस्टाइल पूछते हैं, है ना. तो मैं बोल रहा था, ओके यू ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. ओके, तुम रीजन फाइंड आउट करने के लिए करते हो. लेकिन मैं अपने आप में, उसको बोला नहीं, लेकिन मैं अपने आप में सोच रहा था, हम लोग रीजन नहीं ढूंढ रहे. आमीन. तुम ऐसे क्यों हो बोल के हम लोग रीजन नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि जिंदगी में लाइफ इज सच, क्या बोलते, इजी नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, कितने लोग समझते हो लाइफ इजी है? नहीं, लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड, राइट. तो लाइफ में जो हादसे होते हैं, जो जीवन हम जीते हैं, हमारे जीवनों में क्या बोलते हैं, एक होल क्रिएट करते ही है, कुछ कमियां क्रिएट करते ही है. तो मुझे वो रीजन नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो हो गया है, अभी एक क्रिएट हुआ है, मुझे रिपेयर करना आता है, उसको फिल करना आता है, नहीं बोल के नहीं. लेकिन अगर वो रिपीट हो गया, तो वही हादसा अगर रिपीट हो गया, इफ ही इज अनेबल टू कम आउट ऑफ व्हाट ही हैज गॉन थ्रू. जैसे कल मैं बता रहा था, सम पीपल हैव, जो बचपन में उनके साथ हादसा हुआ, मरने तक नहीं जाता उनके साथ, राइट. लेकिन मैं बोला, वो उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको सांत्वना करने के लिए, या फिर उस गैप को भर सकते हैं हम लोग, नहीं बोल के नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना. मैं उसको पूछ रहा था, हाउ डू यू फिल द गैप. वो सिंपल बोला, डाइवर्ट देम फ्रॉम दैट, क्या बोलते हैं, जो सोच रहे हैं वो, उससे उनको डाइवर्ट करो, उनको दूसरा कुछ दे दो ताकि उसमें सोचते जाए, इसके बारे में सोचे ही ना वो, यू नो. दैट्स द माइंड गेम. ओके, तो वो बोला, दिस इज हाउ वी डील विद आवर पेशेंट्स. तो मैं सोच रहा था, हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग भी है, शैतान भी है, जो हर बार याद दिलाने की कोशिश करता है ना. कितनी बार कोशिश करें हम कि हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, लेकिन फिर आता है. आप शायद भूल गए, लेकिन कोई आके याद दिलाता है. शैतान तो हमेशा बैठा है तुमको याद दिलाने के लिए, वो किया था ना, तो है ना. सो सोल्यूशन मेरा, मैं सोच रहा था, राइट, दैट्स द वर्ल्डली वे ऑफ सॉल्विंग द थिंग्स. लेकिन जब बाइबल बताती है मुझे, तो सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट. वो बोलता है, किस कारण हुआ, कारण नहीं ढूंढ रहा हूं मैं. परमेश्वर बोलता है, मुझे पता है कारण किस लिए हुआ. या तो तू खुद रहेगा, या फिर शैतान रहेगा, या फिर तेरी जिंदगी रहेगी. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. परमेश्वर बोलता है, मुझे कारण की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा तेरे लिए ऑफर क्या है, तुझे एक नई शुरुआत दे सकता हूं मैं. हालेलुया. तेरी जिंदगी में कितने भी होल्स हो जाए, कितने भी खड्डे पड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है, अगर तू एक बार यीशु मसीह में आ गया, यू विल बिकम अ न्यू क्रिएशन. हालेलुया. आमीन. वो बोलता है, पुरानी बातें सब चली जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा. हालेलुया. रिपेयर करता हूं बोल के नहीं बोलता है परमेश्वर, बोलता है तुझे नया बनाऊंगा. हालेलुया. तुझे ऐसा नया बनाऊंगा कि तुझे क्या बोलते हैं, याद भी नहीं रहेगा कि हाँ मैंने कुछ किया था ऐसा. क्योंकि हम बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाते हैं ना यीशु मसीह में, हम पिछला जो यीशु मसीह के खिलाफ किए थे वो भूल जाते हैं. और rather I will say he makes us forget it. वो हमें भूलने मजबूर नहीं. वो बोला, तुझे नया बनाओ, why do you want to remember it. वो बोलता है, मैं जब याद नहीं रखता हूं, तू क्यों, because I have taken your sins
एंड कैस्ट इट आउट बिहाइंड माई बैक बोलता है। तुम्हारे पापों को लेके मैंने अपने पीठ के पीछे डाला है, मैं खुद भी नहीं देख सकता। ऑफ कोर्स देयर इज नो बैक फॉर गॉड, राइट? वो हिसाब से नहीं है, राइट? लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं उसको इतना दूर किया हूं, एज फार एज ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, आई हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम योर सिंस। तुम्हारी गलतियां जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें जब एक नया मौका देना चाहता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ सांत्वना और तसल्ली नहीं दे रहा हूं, तुम्हें यह मौका दे रहा हूं कि तेरा जीवन फिर से एक बार नई रीति से शुरू कर सके। तो हालेलुया। और ये ताकत सिर्फ यीशु मसीह में रहने से आती है, बाहर से नहीं आती है। हालेलुया। मैं कितने सारे टेस्टिमनी सुनाऊं जो बोले कि हम उस कतार पे थे जब हम अपने जीवन को खत्म करने वाले थे। We were at the point of suicide when God touched me. मैं बोला अब जब जिंदगी जीते हो याद नहीं आता है, क्योंकि तुम पुराना याद करके इतना तकलीफ में थे कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने तुमको नया बना के एक नई जिंदगी दी, एक नई शुरुआत दी, एक नया मौका दिया, अब तुम बोलते हो अब जीऊंगा तो मसीह के लिए। आमीन। पुराना कोई नहीं आएगा, अभी पुराना कुछ भी याद नहीं रहेगा, पुरानी बातें मुझे अभी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अब सब कुछ नया हुआ है। हालेलुया। सो इन क्राइस्ट जीसस आई हैव बिकम अ न्यू क्रीचर, अ न्यू क्रिएशन। Behold, all things are passed away and all things have become new. सभी चीजें नई हो गई। ओके, रीड दैट वंस अगेन, हिंदी में पढ़ना उसको, 5:17। हाँ, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। बनेगा नहीं, आगे जाके बनेगा, हाँ चल अभी चालू कर, आगे जाके बनेगा नहीं। द मोमेंट यू से आई वॉन्ट टू ड्वेल इन क्राइस्ट, जिस क्षण तुम निर्धार करते हो नहीं मुझे यीशु मसीह में रहना है, वो बोलता है नया बन गया तू। हालेलुया। तेरी आज से फिर से नई शुरुआत, यहीं से नई शुरुआत, तू पीछे नहीं जाएगा, यहीं से नई शुरुआत। क्या बोलते हैं उसको, जंप स्टार्ट बोलते हैं ना, है ना? परमेश्वर बोलता है द मोमेंट यू डिसाइड आई एम गोइंग टू लिव इन क्राइस्ट, वो बोलता है यू आर जंप स्टार्टिंग। हालेलुया। एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, बाइक पे जा रहे हो, 150 पे जा रहे हो, राइट? आपको लगता है नहीं और कुछ अभी क्या बोलते हैं और थोड़ा बढ़ाना है तो कम करके फिर रेस करना है ना? दैट्स द वे वी डू इट। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, जहां 150 था ना वहां से 0 बनेगा तेरा। हालेलुया। 150 विल बिकम योर 0। दूसरों के लिए 0 से 150 आने तक टाइम लगेगा, लेकिन तुझे तेरा स्टार्ट कहां से होगा? तुझे फिर 0 तक नहीं लेके जाऊंगा मैं। हालेलुया। हमारा टाइम वेस्ट करने वाला परमेश्वर नहीं है, राइट? वो बोलता है जंप, आई विल गिव यू अ जंप स्टार्ट। आमीन। तू यीशु मसीह में रहेगा, आई विल गिव यू अ जंप स्टार्ट। ओके, कम वंस अगेन। हाँ, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए। राइट? इंग्लिश में कहता है बिहोल्ड ऑल थिंग्स। सब लोग बोलो ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स, ऑल का मतलब सबको पता है। ऑल का मतलब, तो पुराना बैगेज क्यों उठा के ला रहे हो? He wants to give new। सोचो आप नया घर बनाए, बहुत ही पॉश बनाए, राइट? बहुत क्या बोलते हैं जो जो लेटेस्ट है सब डाला है, मार्बल का है, राइट? ग्लास है। अभी टाइम आया ओपनिंग का, ओके? ओपनिंग का टाइम आया, ओपनिंग करना है, तो बोले हाँ ओपनिंग करना है। ओपनिंग करने के बाद अभी सामान लेके आए ना, तो क्या करते हैं, वो पुराने घर में जो सामान है ना वो सब लाके रखो इधर। हम बोलते हैं क्यों इज्जत खराब कर रहे है ना? स्पेशली
सारे गलत मत समझना, है ना। कभी कभी पुराने जमाने में वो मेटल का ट्रंक रहता था, है ना, वो कभी नहीं छोड़ते। ट्रेजर इट वॉज, रिमेम्बरेंस, सेंटिमेंट जुड़ा है उससे, नहीं बोल के नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हेन थिंग्स आर बिकमिंग न्यू, डोंट ब्रिंग द ओल्ड बैगेज इनसाइड। हालेलुया, आमेन। अरे जब अंदर गाड़ी का इंजन नया डाला है, सीट कवर चेंज क्यों नहीं कर रहे? फटा हुआ क्यों है उधर? When God is ready to give everything new, जब परमेश्वर सारी चीजें नहीं देना चाहता है, all things, फिर से रिपीट करो, all things, amen, सभी चीजें नहीं करना चाहता है वो। सो पुराना लाके उसको खराब मत करो, amen, right? ओके, क्यों बोला मैं? रीड द नेक्स्ट वर्स, फर्स्ट लाइन, हाँ 18th वर्स, हाँ, okay, read that in English for me. All things have become new. And all things are of God. Hallelujah. ये जो तुमको all things नया बन के मिला है ना, ये तुम्हारी चीजें नहीं है, तुम्हारी चीजें पुरानी थी। तुम्हारे पास जो भी अब तक था सब पुराना था। हालेलुया। तुम्हारे पास जो भी अब तक तुमने जमा करके रखा था ना, वो सब पुरानी चीज थे। परमेश्वर बोलता है टाइम है कबाड़ में डालने का। हालेलुया, आमेन। टाइम आया है, सब पुरानी चीजें निकाल के कहां फेंकना है? जब ईमेल डिलीट करते हैं ना, कहां जाता है? ट्रैश में जाता है ना? ट्रैश में जाता है। नहीं, ट्रैश क्लीन करने की जरूरत नहीं, टाइम आता है ऑटोमेटिक डिलीट होता है। राइट? उसको क्लीन कर, उसको डिलीट करने पे टाइम वेस्ट मत करो, है ना? God is telling, I am making all things new and all things are of God. Hallelujah. वो सारी चीजें कहां से मिली मुझे? परमेश्वर से मिले। अभी मुझे बताओ, परमेश्वर पुरानी चीजें देता है हमको? हालेलुया। परमेश्वर कभी कोई पुरानी चीज नहीं देता हमें। परमेश्वर कभी कोई सेकंड हैंड हमें नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर सेटल फॉर सेकंड हैंड, गो फॉर फर्स्ट हैंड ऑलवेज। आमेन। क्योंकि नहीं देना है मुझे। जब परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए नहीं दे रहा है, तो आई ऑल्सो डिसाइडेड वट एवर आई गिव टू गॉड विल ऑल्सो बी फर्स्ट हैंड, नॉट सेकंड हैंड। आमेन। हालेलुया। सो इस बात को याद रखना। ओके, कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो लास्ट टाइम यहां तक बोला था मैं, अभी आगे जाएंगे। सो ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड, ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। और उसने वो चीजें मेरे जीवन में नया स्टार्ट करके नई चीजें दी है। आमेन। हालेलुया। नया घर दे के ये नहीं बोला तेरे पुरानी चीजें लेके आ, नहीं, नया घर दे के बोला, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू, आई विल गिव यू अ फर्निश्ड वन। खाली नहीं दूंगा तुझे। आमेन। हालेलुया। सो जब सारी चीजें परमेश्वर की है, आगे पढ़ना। हाँ हाँ, जिसने मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। ओके, स्लोली, ऑलराइट। हम मेल मिलाप कहां पे देखे थे? वर्ड याद रखो, बोला था मैं, मैथ्यू 5:9। जो मेल मिलाप करते हैं धन्य है वे लोग। ओके, तो यहां पे परमेश्वर भी एक मेल मिलाप कर रहा है। हालेलुया। गॉड इज ऑल्सो मेकिंग अ पीस। वहां पे एक वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश में, रिकंसिलिएशन बोल के, है ना? he was reconciling the world to himself through Jesus Christ. Amen. परमेश्वर जगत को यीशु मसीह में अपने आप के साथ मेल मिलाप कर रहा था। हालेलुया। तो यहां पे जब बोलता है इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, जब यीशु मसीह में रहोगे, तुम भी अगर
मेल मिलाप करने वाले बनना चाहते हो तो पहले मुझे यह जानना है कि परमेश्वर ने कैसे मेल मिलाप करवाया था, क्योंकि हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता था वो टूट गया था। हमारा और परमेश्वर का जो रिलेशनशिप था, इट हैज ब्रोकन, है ना। कहां पे? गार्डन में, जब पाप किया था इंसान ने। हालेलुया। ओके, काम करेंगे। आजा जोएल, अर्णव कम। आजा आजा। हाँ, ध्यान से देखना है। ओके, आई विल शो यू समथिंग, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू थिंक। रोएल ऑल्सो कम। ओके, फिलहाल के लिए जोएल को मैं यहां पीछे खड़ा करता हूं। इधर आजा, इधर बीच में आजा। राइट, अभी ये दोनों को देखेंगे, मैच लगता है। ये दोनों का हम बोल सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, एनीथिंग इन एनीथिंग। नहीं, ताकत में नहीं, बुद्धि में, ज्ञान में, एज में, एक्सपीरियंस में, कुछ भी नहीं। राइट, तो हम लोग ऐसे हो गए थे। परमेश्वर ने हमको अपने हिसाब से, अपने लेवल पे गार्डन में रेडी करके रखा था। तो हमने क्या किया? पाप किया हमने। जब पाप किए तो ऐसे छोटे बन गए। है, कहीं लेवल ही नहीं बनता है। परमेश्वर के साथ हमारा कुछ जमता ही नहीं है, कुछ जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के मन में यह था, नहीं, मुझे मेल मिलाप कराना है, मुझे मेल मिलाप कराना है। आई वॉन्ट टू रिकंसाइल द वर्ल्ड टू माई सेल्फ। मेरे बच्चों के साथ मेरा मेल मिलाप होना है। मैं उनका पिता हूं, ये मेरे बच्चे हैं। राइट, वंस क्लैप फॉर अर्णव। पता है, इसको देख देख के बजाता है ना। ही इज द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर आमेन। सो जब भी इसको देखेगा, ये बोलेगा जमरा नहीं, है ना। ये वहां से देखता है, उसको ऐसे ऐसे करता है। राइट, ये जब भी रोल बजाता है ना, ये देखता है उसको, नहीं अभी नहीं बजाना, बाद में बजाना, है ना। लेकिन जब रिलेशन कट हो गया, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बजा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आमेन। राइट, तो यहां पे मेल मिलाप नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, नहीं, मुझे इसको सिखाना है, इसको मेरे लेवल तक लेके आना है। हालेलुया। राइट, तो अगर ये मेल मिलाप होना है, ध्यान से सुनो। राइट, ध्यान से सुनो। अगर ये मेल मिलाप होना है, ओके, लिटिल क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में जाएंगे। राइट, इट वाज वंडरफुल व्हेन गॉड वाज टीचिंग। मैथमेटिक्स में जाएंगे। ये दोनों को अगर इक्वल लेवल पे लाना है, तो बीच में मुझे क्या साइन यूज करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। सिंपल सा 2 लाइन डालना पड़ेगा। इक्वल टू बोलते हैं। आमेन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमने प्लस ट्राई किया, नहीं हुआ। हमने माइनस भी ट्राई किया। किसी के साथ हमारा क्या बोलते हैं, झगड़ा हुआ है, मिलना है, तो हम बहुत नजदीक भी जाके देखे, नहीं हुआ। बहुत दूर भी जाके नहीं हुआ। चलो रिलेशन कट करे, डिवाइड भी करके देखे, नहीं हुआ। मल्टीप्लाई भी करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मेल मिलाप कब होता है? जब इक्वल में रहता है। हालेलुया। So now God was searching for how to put this equal in between. समझ में आ रहा है ना, इनके इक्वल टू, है ना। समानता कैसे मैं बनाऊं, ये दोनों को बराबर कैसे बनाऊं, दिख नहीं रहा मुझे, ये समानता नहीं दिख रहा है। इक्वल टू कैसे करूं? बहुत लोगों को ढूंढा है, बोलते परमेश्वर ने। कोई आएगा बीच में खड़ा रहेगा, जो इसको इसके इक्वल बनाएगा, है ना। शायद अब्राम को खड़ा किया उसने, बनेगा क्या ये इक्वल? नहीं। अब्राम बोला, तू भी डरपोक था रे, तूने जब राजा को देखा, बीवी को बहन बोल दिया, है ना। डरपोक निकला तू भी, तू इक्वल नहीं बन सका, तेरे मन में भी डर था, तूने भी गलत रास्ते चुने,
है ना। बाद में मूसा को निकाला, डेविड को निकाला, सभी को खड़ा किया, प्रॉफिट्स को खड़ा किया, है, बहुत लोगों को खड़ा किया, लेकिन ये दोनों कभी इक्वल नहीं बन सके। तो उसने क्या किया, वो बोला ये दोनों को अगर मेरे ओके मेरे इक्वल अगर करना है, ये दोनों को समान करना है, किसके इक्वल होना है अभी, इसको इसके इक्वल होना है, इसके इक्वल नहीं होना है ना। लेकिन अगर इसको इसके इक्वल पे लाना है तो पहला इसको इसके लेवल पे जाना पड़ेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है। ये यहां पे खड़ा रह के इसको सिर्फ गाली दे के ये बजा, अच्छा ये बजा, नहीं चलता है। इसको इसके लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है इसका सीट का लेवल भी नहीं जम रहा है, इसको पांव भी उतने लंबे नहीं है उसके। ये समझना है, इसको समझना पड़ेगा। तो परमेश्वर बोला मैं परमेश्वर बन के कभी तुमको मेरे लेवल पे नहीं ला सकता। हालेलुया, आमेन। मैं परमेश्वर बन के तुमको मेरे लेवल पे कभी नहीं ला सकता। तो क्या किया परमेश्वर ने, अपने आप को बदल दिया और अपने स्वरूप के मतलब अपने बेटे को लाके यहां पे बीच में खड़ा किया। हालेलुया। अभी ये जब देखता है तो इसके पीछे छुप जा, हाँ छुप सकता है, नहीं दिखता तो, हाँ राइट। अभी ये जब इसको देखना चाहता है तो कहां से देखेगा, इसके थ्रू देखेगा। अभी ये छोटा नहीं दिख रहा है परमेश्वर को, अभी ये छोटा नहीं दिख रहा है, ये इसके लेवल पे दिख रहा है। हालेलुया, आमेन। मेल मिलाप करने के लिए लेवल का इक्वल होना जरूरी है। इंग्लिश में एक सेइंग है ना, क्या क्या, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। दोस्ती सबके साथ नहीं होती है, रिश्ता बन जाता है, एक क्या बोलते हैं, एक रिलेशन रहता है, लेकिन दोस्ती सबके साथ नहीं होती है। दोस्ती किसके साथ होती है, फ्रीक्वेंसी जिसके साथ जमती है उसकी के साथ होती है। आमेन, नहीं सबके साथ नहीं। सो गॉड ऑल्सो सेज अगर मुझे मेल मिलाप करना है तो मुझे पहले इक्वालिटी लाना पड़ेगा। हालेलुया। जो मेल मिलाप करते हैं, ध्यान से सुनो, जो मेल मिलाप करते हैं ऊंचा रह के नीचे वालों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है, उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। हालेलुया, उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। पहले मुझे इक्वल टू साइन बनना पड़ता है। आमेन, हालेलुया। मुझे पहले इक्वल टू साइन बनना पड़ता है, तब क्या होगा, अभी ये भी इसके जैसे दिखेगा। आमेन। जीसस आया, इसको अपने जैसे बनाया, राइट। अभी परमेश्वर देखेगा तो अभी इसको नहीं देखेगा, किसको देखेगा, इसको देखेगा। हालेलुया। नाउ ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। अभी पढ़ना उसको, इंग्लिश में पढ़ना मैं बोलता हूं हिंदी में। हाँ, ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड, हाँ, ही हैज रिकनसाइल्ड, हम हमारे साथ मेल मिलाप किया अपने आप के साथ, बाय क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। तुम नया क्यों बनते हो अभी, क्योंकि अब तुम्हारा आइडेंटिटी अपना नहीं है, तुम्हारा आइडेंटिटी अब इधर है। तुम यीशु मसीह में पहचाने जाओगे। की क्या है, चाबी क्या है, दे एवरी इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट। जब परमेश्वर इसको डायरेक्ट देखेगा तो ये हमेशा कभी इक्वल नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी परमेश्वर इसको यीशु मसीह के द्वारा देखेगा तो परमेश्वर बोलेगा ये मेरे इक्वल है। अभी नाउ आई कैन टॉक टू हिम, नाउ आई कैन लव हिम, नाउ आई कैन फेलोशिप विथ हिम। इसके साथ संबंध बना सकता हूं, इसके साथ संगति बना सकता हूं, अभी इसको प्यार कर सकता हूं, क्योंकि जैसा मैं अपने बेटे से करता हूं वो सब चीजें मैं अभी इसके साथ कर सकता हूं, क्योंकि ये अभी अलग नहीं है, ये मेरे बेटे में है। हालेलुया, समझ में आ रहा है।
एनीवन इज इन क्राइस्ट। तो परमेश्वर मेल मिलाप कैसे कराता है? पहले वो हमको अपने साथ इक्वल कराता है, अपने साथ इक्वल में लेके आता है, फिर हमसे बातचीत करता है। कितने लोगों को याद है जब तुमने यीशु मसीह को अपनाने की डिसीजन ले रहे थे, उस दिन कितने परिशुद्ध थे? बोलो मुझे, कितना होली थे? कितना ज्ञान था परमेश्वर के बारे में? नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत अलग अलग थे। लेकिन परमेश्वर बोला इसको अगर मेरे जैसे बनाना है तो मुझे पहले उसके लेवल पे जाना है। आई हैव टू एक्सेप्ट हिम एज ही इज। हालेलुया। वन थिंग आई लव अबाउट माय गॉड, वो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता तू जब मेरे जैसे बनेगा तब तुझे एक्सेप्ट करूंगा, मेरे स्टैंडर्ड में जब तू बढ़ेगा तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। नहीं, वो बोलता है आई विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। दैट इज गॉड कमिंग टू आवर लेवल। वो है परमेश्वर हमारे स्तर पे आता है और बोलता है नाउ आई एम इक्वल विथ यू। हालेलुया। अब मैं तेरे समान में हूं, आजा बैठ के बात करेंगे। हालेलुया। आजा बैठ के रीजन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, आजा बैठ के डिबेट करेंगे। क्या बोलना है? तेरे लेवल पे आ गया मैं, अब बोल तुझे क्या बोलना है। हालेलुया, आमेन। राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ज्यादा देर नहीं खड़ा करता, आमेन। लेकिन ये दृश्य याद रखना क्योंकि आगे भी बहुत कुछ बोलने वाला। ओके, सो बोलता है सभी चीजें परमेश्वर की है जिसने दुनिया को यीशु मसीह में अपने साथ मेल मिलाप करवा रहा था। ओके, राइट, आगे नेक्स्ट वर्स। हाँ, इसलिए क्या हो गया? हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से, ऑफ कोर्स ये लेटर पॉल लिख रहा है कलीसिया के लिए, राइट? तो वो बोलता है फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इसलिए हम मसीह के राजदूत है। मैं मसीह का राजदूत नहीं बोला हो, ध्यान से। एम आई राइट? अगर हिंदी में करा, इंग्लिश में कैसा है? नाउ देन, इज इट आई और वी? इज इट आई और वी? आमेन, इट इज वी। पॉल अपने आप को भी सेपरेट नहीं कर रहा है। ये नहीं बोल रहा मैं परमेश्वर का राजदूत हूं इसलिए तुमको कहता हूं, नहीं, हम परमेश्वर के राजदूत है। लेकिन आगे ये कह रहा है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है। हाँ, मसीह के नाम पर यह विनती करते हैं आप परमेश्वर से मेल कर लो। मसीह जो आपसे अपरिचित है उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया। ओके, डिड वी मिस समवेयर इन इंग्लिश? ओके, रीड दैट इन इंग्लिश फॉर मी। हिंदी में थोड़ा मिस हो गया शायद। हाँ, we are ambassadors for Christ, as though okay, be ye reconciled to God. हाँ, okay, yes, हाँ, आगे। Where did I miss that? Okay, 19th verse फिर से पढ़ना उसको इंग्लिश में। हाँ, to wit that God, okay, read that in amplified. 19th verse, पता नहीं है हिंदी में मिस हो गया वो। हाँ,
दैट इज, that God was in Christ. जब परमेश्वर मेल मिलाप कर रहा था, ध्यान से सुनो, ये दृश्य याद रखो, राइट? फिर से नहीं खड़ा करूंगा, ये दृश्य याद रखो। जब परमेश्वर मेल मिलाप कर रहा था तो परमेश्वर कहां था? He did not separate himself from Christ. वो बोला जब मुझे मेल मिलाप करना है। अच्छा, यीशु मसीह कैसे था तब वो उस टाइम पे? ही वॉज इन द बॉडी, है ना, शरीर में था। तो वचन कह रहा है when God was reconciling us to himself, he was not as God, लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में शरीर में था उसमें रहकर हमसे मेल मिलाप किया। He did not leave Jesus, यीशु मसीह को नहीं बोला जा तू मेल मिलाप करके आ, मुझे मिला दे। नहीं, God was so interested in us, God the Father was so interested in us। वो बोला है तू जब मेल मिलाप कराता है ना, मैं तेरे अंदर रहूंगा। God was in Christ। हालेलुया। शायद ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात को याद रखो कि पिता ने उसको अपने आप से अलग नहीं किया था। वो बोला when you are reconciling the world to myself, I will be inside you। तो पिता यीशु मसीह में रह के कह रहा है जब तू मेल मिलाप कराएगा मैं तेरे अंदर रहूंगा। इसलिए यीशु मसीह बोला जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। आमीन। जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। जो मुझसे मिलता है वो पिता से मिलता है। जो मुझसे बात करता है वो पिता से बात करता है, क्योंकि पिता मेरे अंदर है। हालेलुया। तुम्हारे साथ मेल मिलाप करना जब प्रोसेस चल रहा था ना, तो पिता मेरे अंदर था। दूर रह के बैठ के नहीं देख रहा था, वो मेरे अंदर रह के तुम्हारे साथ मेल मिलाप कर रहा था। God was in Christ, reconciling us to himself। ओके, आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, That God was in Christ, ओके। reconciling the world to himself. Reconciling the whole world to himself। सिर्फ अकेले को नहीं बोला, सिर्फ जूस को नहीं बोला, सिर्फ यहूदियों को वो नहीं बोला, किसी एक सेक्ट को नहीं बोला, क्योंकि ऑफर कैसा है उसका? इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट। अभी यीशु मसीह को उसने रखा है, परमेश्वर इधर है, यीशु मसीह को इक्वल साइन बना के रखा है पूरी दुनिया के सामने, ये बताने के लिए अगर इस इक्वल साइन से जुड़ जाओगे तो तुम परमेश्वर के बच्चे बन जाओगे। हालेलुया। अभी तुम यहां पे खड़े होना चाहते हो या नहीं वो तुम्हारे पे है, लेकिन मैंने तो रास्ता कैसे बना के रखा है। तुम बोलते हो पवित्रता इक्वल टू, तुम शायद बहुत सारे लिस्ट बनाओगे, ऐसे जियो, ऐसे करो, वो मत सोचो, ये मत करो, ये मत करो। परमेश्वर बोलता है नहीं, इक्वल टू जो रखा है ना मैंने, वही पवित्रता है। जो समानता मैंने तुम्हारे लिए रखा है ना, तुमको बस आके वहां पे खड़े होना है। व्हाट डज इट मीन टू बी इन क्राइस्ट? क्रिश्चियंस बोलते हैं हम लोग, है ना? ऑफ कोर्स। इंडियंस अगर बोलेंगे, व्हाई आर यू कॉल्ड एज एन इंडियन? फर्स्ट पॉइंट, you visit India, we are living in India। तो परमेश्वर भी बोलता है जब मैं तुझे देखूंगा, तुझे अगर मुझे अपना बेटा जैसा देखना है, तुझे अगर एक नई सृष्टि जैसे देखना है, तो सिंपल सी बात है, यू हैव टू लिव इन क्राइस्ट। बाहर ठहर के मैं अमेरिका में रह के मैं वहां से आया नहीं, I have to live here। मुझे यहां पे रहना है, तभी मुझे सिटीजनशिप मिलेगा। आमीन। पहली बात, रहते हैं इसलिए इंडियन कहलाते हैं। दूसरी बात, जब रह रहे तो क्या करते हैं हम लोग? रहने का हमारा प्रूफ क्या है कि हम यहां पे है?
हाँ, सिंपल सी बात है, कम ऑन बी बोल्ड, यू आर नॉट टेलिंग एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं यहाँ का, है ना, जो चीजें हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसका टैक्स भरते हैं, राइट। टू पुट इट मोर सिंपल, बहुत ही साधारण है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे मैं रह रहा हूं, वेयर आई एम लिविंग, वहां का मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। जिस दिन तुम इंडियन रूल तोड़ोगे तुम्हारा सिटीजनशिप छीना जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर भी सिंपल है, वो बोलता है तुम रह रहे हो, लेकिन रहने के बाद भी अगर मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं रहोगे, देन आई कैन नॉट कॉल यू इक्वल। हालेलुया। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप किसको बोलते हैं? जब हम उसमें रहते हैं और वो जैसे चाहता है वो वैसे जीते हैं, तब बोलता है नाउ यू आर इक्वल। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं, हम लोगों को नहीं होता है, ओबे करना नहीं होता है। गॉड इज नॉट आस्किंग यू टू ओबे। थोड़ा डिस्टर्ब करूं आपको, आपके थियोलॉजी को डिस्टर्ब करता हूं, आपकी सोच के डिस्टर्ब करता है। हम लोग सोचते हैं मेरे ये करने से मैं परमेश्वर से इक्वल हो रहा हूं। परमेश्वर यहां पे है, इक्वल यहां पे, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं क्या कोशिश करता हूं, कैसे इक्वल बनना है ये कोशिश करता हूं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तू कुछ करने से इक्वल नहीं होता है, इक्वल से जुड़ने से इक्वल होता है। बाय फेथ आई स्टैंड देयर एंड आई से आई एम इक्वल। मैंने ये गलती की, अगर गिल्ट है तो यहां पे खड़ा नहीं हो सकते हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने विश्वास किया अपने आप पे नहीं, उस इक्वल पे। क्या पास्टर पूरा मैथ्स का क्लास राइट? नहीं, मेरा विश्वास कहां पे है? यहां पे जो आंसर है उस पे नहीं है, मेरा विश्वास उस इक्वल पे है। इस तरफ कुछ भी रहने दो, लेकिन वहां से जो आ रहा है ना, वो मुझे इक्वल बनाता है, समान करता है मुझे, परमेश्वर की तरह एक समान करता है। जैसे परमेश्वर पवित्र है, इक्वल है, अगर मैं यहां खड़ा रहूं तो मैं भी पवित्र बन गया। हालेलुया। परमेश्वर नीतिमान है, बीच में इक्वल है, जो नीतिमान है उसके बाजू में मैं खड़ा हुआ, मैं भी नीतिमान बन गया। परमेश्वर विजयी है, यहां बीच में इक्वल है, मैं यहां पे खड़ा रहूं, मैं विजयी हुआ। मुझे विजय लड़ना की भी जरूरत नहीं है, इसलिए बोला बी स्टिल एंड यू विल नो हु योर गॉड इज व्हेन यू स्टैंड टू बी इक्वल विथ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। घर जाके पढ़ना, अभी नहीं पढ़ाता हूं। फिलिपियन 2 चैप्टर में कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी ही डिड नॉट काउंट इट रॉबरी टू बी इक्वल विथ गॉड इन द फ्लैश। हालेलुया। शरीर में आने के बाद यीशु मसीह बोल सकता था अब मैं शरीर में हूं, मैं, मेरा क्या बोलते, ताकत कम हो गया, राइट, अभी शरीर के लिमिटेशन में हूं मैं। नहीं, शरीर में रहते हुए भी उसने बोला पिता और मैं एक है। हालेलुया। मेरा बोल्डनेस कहां पे आता है, मेरा बल कहां पे आता है, मेरा धैर्य कहां पे आता है? जब मुझे पता चलता है परमेश्वर ने मेरे लिए एक इक्वल टू रखा है, यीशु मसीह में वो मुझे समान बनाता है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, आई डोंट केयर, आई एम इक्वल टू व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अबाउट मी। आमीन। परमेश्वर ने जो मेरे लिए घोषित किया है, मैं उसके समान हूं। लोग जो बोलते हैं उसके समान नहीं हूं मैं, मुझे जो फील होता है उसके समान नहीं हूं मैं, जो मुझे दिखता है उसके समान नहीं हूं मैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों को देखता था, उसने कभी अपने मुंह में अरे मर गया नहीं बोलता वो, बिकॉज़ उसको पता है आई कैन रेज हिम अप लाइक दैट, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। वो इक्वालिटी में है, वो उसके नीचे नहीं है।
वो इक्वालिटी में है। हालेलुया। राइट? तो जब परमेश्वर बोल रहा है ओके कंटिन्यू। हाँ not counting हाँ people's sin against them, या but cancelling them. हालेलुया। नॉट काउंटिंग द सिन। परमेश्वर जब इक्वल को रखा, परमेश्वर ने जब इक्वल को रखा, क्योंकि मेल मिलाप कराना है, मेल मिलाप कराना है। जब तुम इक्वल करना चाहते हो तो उस ओर देख के तेरा वैल्यू कम है, तू किस काम का नहीं है, वो जो क्या बोलते हैं, जिस कारण के वजह से ये सब हुआ वो कारण नहीं बताएगा तुझे। वो बोलता है तुझे इक्वल कराने के लिए तेरे साथ जो भी हुआ ना उसको कैंसिल करता हूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर जब इक्वल कराना चाहता है तो बोलता है तुम्हारी सारी पुरानी चीजें मैं कैंसिल करता हूं, तुम्हारे सारे पाप जो है क्या करता हूं मैं, कैंसिल करता हूं। एम्पलीफाइड इसलिए मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। राइट? रीड दैट वंस अगेन, आई लव दैट। हाँ, Not counting नॉट काउंटिंग। people's sins against परमेश्वर अगर मेल मिलाप कराना है, उनका गलती दिखा के, उनके दोष दिखा के, उनके पाप को पॉइंट आउट करके, वो ये करके मेल मिलाप नहीं होता है। जब तक हम किस व्यक्ति से मेल मिलाप करना चाहते, जब तक हम वो उसने जो किया अगर उसको भूलेंगे नहीं, हम मेल मिलाप नहीं कर सकते। हालेलुया। नॉट imputing their sins of the people upon them, but cancelling them. canceling them. उसको कैंसल करना पड़ता है। हाँ आगे। And he has committed to us एंड ये हिंदी में मिस हो गया, मुझे नहीं मिला। देख, हाँ परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर विच इज दैट वर्स, विच इज दैट वर्स? हाँ सेकंड ओके, हाँ 19, हाँ और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया, आमेन। कितनों को लगता है जो स्टेज पे खड़े रहते हैं वही सेवा में है? जो फुल टाइम में है वही सेवा में है? ध्यान से, राइट? पहले परमेश्वर, बोर हो रहा है क्या? नहीं ना? थोड़ा समझने की कोशिश कर। राइट? परमेश्वर जब मेल मिलाप कर रहा था तो यीशु मसीह को जो इक्वल बनाया था, अभी बोलो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर इक्वल टू है। ओके, और हाँ क्विक, द आइडेंटिटी ऑफ जीसस, हु इज ही? पीस मेकर। नहीं, खाली मैसेज के हिसाब से नहीं। हाँ, कम ऑन क्विक। यीशु मसीह कौन है? लाइफ देने वाला? नहीं नहीं, एलकेजी यूकेजी हो गया। नहीं, थोड़ा आगे चलो। राइट? जॉन 1:1। हाँ, इक्वल टू कौन है? इक्वल टू कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? वचन है। ही इज द वर्ड, है ना? जीसस इज द वर्ड, द वर्ड बिकेम फ्लैश। राइट? अभी जी परमेश्वर ने क्या किया? दुनिया को अपने से मिलाने के लिए उसने अपने वचन को इक्वल टू बना के खड़ा किया। ध्यान से सुनो। हालेलुया। पीस मेकर बनना चाहते हो? राइट? ओके, राइट। तो यीशु मसीह वचन को यीशु मसीह बना के इक्वल टू बना के खड़ा किया। राइट? अभी फिर से पढ़ना वो लास्ट दो वचन, दो लाइन। हाँ हाँ हाँ, उसके खर्चे में नहीं लिखा,
मसीह के द्वारा संसार का मेल उसने अपने साथ किया। कैसे किया? वचन को यीशु मसीह बनाकर इक्वल बना के बीच में रखा। ओके, नाउ आगे। और इस मेल मिलाप का संदेश का प्रचार किसको सौंपा? हालेलुया। इंग्लिश में अच्छा है, He has given us the ministry। वर्ड बहुत स्पेसिफिक है ना? क्या दिया उसने हमको? हमको एक सेवा दिया है। हालेलुया। हमको एक सेवा दिया है। सेवा क्या है? हमको सिर्फ 5 याद है ना? अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। हमको ये लोग करने वाले ही सेवक लोग लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में हर एक के लिए पहली सेवा क्या होती है? मैं कहता हूं, जो इंसान यीशु मसीह को अपनाता है ना, एक परमेश्वर के फैमिली में आता है, दूसरा परमेश्वर का बेटा बन जाता है, और कंपल्सनली उसको एक सेवा दी गई है। कैसी सेवा? द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। हालेलुया। कैसी सेवा? मेल मिलाप करवाने की सेवा है। जब मैथ्यू 9 में पढ़ते हैं हम लोग, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, है ना? धन्य है वे जो मेल मिलाप करते। जब यीशु मसीह ये बातें बोल रहा था, तब रिजरेक्शन नहीं हुआ था, राइट? चर्च स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन अब जब पॉल्स हमें सिखा रहा है, वो बोल रहा है अभी तुम चॉइस नहीं कर सकते हो कि मुझे मेल मिलाप कराना है, तुम्हारी वो सेवा बन जाती है। हालेलुया। जब मैथ्यू 5:9 पढ़ेंगे तो हमको लगेगा चॉइस है ये, अगर चाहे तो मैं मेल मिलाप कराने वाला बन सकता हूं। चॉइस नहीं है। परमेश्वर बोलता है वो तुम्हारे लिए मैंने सेवा दे के रखा है। दैट इज द मिनिस्ट्री दैट यू हैव टू फुलफिल। आमेन। तुम्हें करना ही है। कोई नहीं सुन रहा मेरे, कोई बात नहीं, बोलते जाओ। व्हाट आई हैव टू टेल? आगे कंप्लीट करो ब्रदर वर्सो। हाँ हाँ, नहीं फिर से मिस हो गया। इंग्लिश में पढ़ना। हाँ हाँ, द मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन। उसको किंग जेम्स वर्षन में पढ़ना। हाँ, He has committed unto us the word of reconciliation. हालेलुया। हमको कैसे मेल मिलाप कराया? वचन से। जीसस इक्वल टू कौन है? वचन है। और उस परमेश्वर ने क्या किया? वो बोला जो काम मैंने किया दुनिया को मेरे साथ मिलाने के लिए, मैंने यीशु मसीह का इस्तेमाल किया जो मेरा वचन है। अभी बोलता है अभी तुमको मैं एक सेवा दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? उसी वचन को तुमको देके मैं तुम्हें भेज रहा हूं। हालेलुया। मिनिस्ट्री हमको खाली हाथ नहीं भेज रहा है। मिनिस्ट्री आई विल गिव यू अ मिनिस्ट्री ऐसे नहीं। वो बोलता है एक वर्ड के साथ भेज रहा हूं, एक उसी वचन के साथ भेज रहा हूं। अभी बोलो, हम लोग कई बार सोचते हैं मैं सक्सेस हो सकता हूं क्या? नहीं, मेरे में उतना ज्ञान नहीं है, मैं उतना बोल्ड नहीं हूं। ये सब बातें मेरे बारे में बोल रहा हूं। मैं पहले ऐसे सोचता था, सामने स्टेज पे खड़ा नहीं हो सकता था, 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, बहुत ही शाई था। मैं सोचता था परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री में बुला रहा है तो हो सकता है क्या? क्योंकि मैंने कभी अपने आप को इक्वल टू के साथ नहीं जोड़ा था, अपने आप को सेपरेट रखा था, कोशिश कर रहा था इक्वल बनने की। नहीं होता है। वो बोलता है तुझे अगर सेवा में, अपने सेवा में देखना है परमेश्वर के उस सफलता को, तो वो बोलता है
अपने बातें लेके मत जा, जो बात मैंने दिया है उसको लेके जा। The word of reconciliation that I have given to you, जो बात मैंने दिया है तुझे, जो मैसेज मैंने दिया है तुझे, अगर उसको लेके जाएगा, then you will have the same result that as I had. हालेलुया। अभी बोलो, परमेश्वर ने यीशु मसीह में दुनिया को अपने अपने पास खींच लिया। Has he reconciled the world to himself? है ना? आ रहे अभी भी लोग, है ना, अभी भी चालू है वो प्रोसेस, खत्म नहीं हुआ, बट ऑफर सबके लिए है। तो बोलता है तुमको भी वही वर्ड देके भेज रहा हूं मैं। आई एम सेंडिंग यू विद द सेम वर्ड। व्हाट इज दैट वर्ड? सिंपल सी बात है, गेट कनेक्टेड टू द इक्वल टू। आमीन। परमेश्वर ने भी वही बोला, यीशु मसीह में रह जाओ, नए सृष्टि बन जाओगे। हमको भी वही मैसेज दिया है, वही बोलने के लिए बोल रहा है, अगर तुम अपने आप को यीशु मसीह के साथ जोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा, तुम्हारे जीवन को एक नया मौका मिलेगा, तुम्हारे जीवन में एक नयापन आ जाएगा। परमेश्वर बोलता है पुरानी चीजें सभी चले जाएंगी। मैं एक चैलेंज देता हूं, मैं ध्यान से सुनो, आई यूज इट जब भी मैं गॉस्पेल शेयर करता हूं किसी के साथ, मैं एक ही बात बोलता हूं, ask them always, do you want a new chance to live your life again? जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 99% लोग बोलते हैं, if only I had a chance to start my life again. Hallelujah. Grab that opportunity and tell them, in Christ you can start afresh. हालेलुया। मिनिस्ट्री दिया है हमको एक। हमको लगता है हम क्या कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलता है, पीपल हु सिट देयर, यू नो, ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ हमारे मतलब हमको कॉलिंग नहीं है, हमको ये नहीं। परमेश्वर बोलता है नहीं, सभी को मैंने एक सेवा दी है। Every one of us have a call called as the ministry of reconciliation. Amen. Hallelujah. कभी कभी कुछ लोग आके पूछते हैं ना, मैं क्या करूं, अभी उद्धार तो पाया, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्या करूं? कभी कभी मैं स्टार्टिंग में मैंने भी गलती किया, मैं बोलता था प्रेयर कर, कोई क्या बोलते हैं कॉलिंग मिलेगा बाद में। बोला नहीं, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। कहां से चालू करूं मैं? चालू कर। मैं जितना पापी था, परमेश्वर ने अभी मुझे पवित्र किया है। कैसे? इक्वल टू। सिंपल सी बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूं। That is your ministry. The word that saved you, the same word can save somebody else. जो वचन तुझे बचाने में सफल था, आपको क्यों लगता है कि वो वचन मैं बोलने से कुछ होगा क्या? नहीं। डाउट क्यों आता है? डर क्यों लगता है वो वचन बोलने में? वही वचन जब तुमको बचाया, वही वचन उनको भी बचाएगा। ठीक है, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर लगाते हैं समझ में, लेकिन हमारा काम क्या है? He has given you the word of reconciliation, the message of reconciliation. जाके उसको बताना है मुझे बस। खुशखबरी क्या है? तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सकता है। That's the simple gospel. Amen. सुसमाचार सिंपल है, तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सकता है। परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। परमेश्वर वहां पे लकड़ी लेके नहीं बैठा है तुम्हारे पापों का हिसाब लगाने के लिए, नहीं, वो इसलिए बैठा है कि हमको उसके समानता में लेके आए, ताकि उसका जो कुछ भी है वो हमें दे सके। The good news and the ministry of reconciliation is we proclaiming the word of reconciliation. हालेलुया। मेल मिलाप करने का जो शब्द उसने हमारे मुंह में डाला है, उसको अपने अंदर दबा के मत रखना। हालेलुया।
जो वचन तुम्हारे अंदर डाल के रखा है परमेश्वर ने, उसको कभी अपने अंदर छुपा के नहीं रखना, क्योंकि एक दिन आएगा जब परमेश्वर पूछेगा, मैंने दिया था तुझे, तूने क्या किया? 10 वाले ने और 10 बनाया, 5 वाले ने और 5 बनाया, लेकिन एक वाले ने बोला, आई नो यू आर अ हार्ड पर्सन। हमको कभी कभी लगता है ना परमेश्वर बहुत ही कठिन है। क्यों? जिंदगी में बहुत कुछ गुजरे, हम लोग लगता है परमेश्वर प्यार नहीं करता, बहुत कठिन है, ही नेवर केयर्स, ही नेवर आंसर्स। तो एक वाले ने बोला, मुझे पता है तू जहां बोता नहीं वहां पे काटने को कोशिश करता है, लेकिन दिया तो था ना एक। अगर तू मेहनत नहीं करना चाहता था, एटलीस्ट जाके बैंक में रखता, आने के बाद मैं इंटरेस्ट तो लेता उसका। बहाने बहुत दे सकते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैंने वचन कहां पे डाला है? तुम्हारे अंदर डाला है। द वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन इज इन आवर माउथ, हमारे मुंह में है। दुनिया लोगों को बचाने का, उनको उद्धार के मार्ग पे लाने का वचन किसके हाथ में है? हमारे मुंह में है, हमारे हाथों में है, हमारे जीवन में है। अगर इसको छुपा के रखेंगे, हालेलुया, क्योंकि इस वचन का हिसाब देना पड़ता है। आमीन। हम लोग वचन हमेशा कन्फेस करते हैं ना, जो वचन जिस काम के लिए भेजा गया था, है ना, कन्फेशन करने के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर जिस कारण तूने वचन भेजा था, वो कारण किए बिना वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन कारण पूरा क्यों नहीं हो रहा है पता है? हमने दबा के रखा है उसको, बोलने में शर्माते हैं, अंगीकार करने में शर्माते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए हिडन बिलीवर। हालेलुया। द मिनिस्ट्री इज गिवन टू अस, एक सेवा दी गई है। तुमको नौकरी क्यों दी गई पता है? फिर से मैं रिपीट करता हूं, ताकि उस जगह पे जाके सेवा कर सको। नौकरी करके तुम पगार लेके आ जाओ, लेकिन वो जगह क्यों दी है? सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, उस जगह पे जाके मेरी सेवा करने के लिए तुम्हें वो नौकरी दी गई है। इसी को क्यों तेरा दोस्त बनाया? क्योंकि तेरी सेवा इसके साथ है। उसी को क्यों मिलाया मुझसे? क्योंकि तेरी सेवा इसी के साथ है। जो वचन इसको चाहिए था वो तेरे मुंह में है, लेकिन जब तुझे बोलना था तू अपना मुंह बंद करके बैठा। हालेलुया। Want to be the peacemakers, then speak the word of reconciliation. हालेलुया। उनको देख के उनके पाप उठा के नहीं दिखाना है, मुझे मैसेज क्या देना है, संदेश क्या है मेरे मुंह में। मैं भी एक टाइम पे तेरे स्थान पे था, परमेश्वर ने मेरे साथ मेल मिलाप किया है, वो तेरे साथ भी कर सकता है। हालेलुया, आमीन। और कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है ना, परमेश्वर हमेशा हमको ना उन लोगों के साथ रखता है जो हमारे जैसे सिचुएशन से गुजरे हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड योर लाइफ? तुम्हारे साथ में जो लोग हैं ना, वो लोग भी तुम्हारे जैसे सिचुएशन में गुजरे हैं। मे बी नॉट ऑल, लेकिन बहुत से उनके जीवन। क्यों भेजा? उन्हीं को क्यों दोस्त बनाया? उन्हीं के साथ हमको क्यों रखा? वही पोजीशन में हमको क्यों रखा? बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ताकि तू समझ सके कि तू क्या है। हालेलुया, राइट? तो परमेश्वर बोलता है, आई हैव गिवन यू अ मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। एक सेवा दी है मैंने, तो उस सेवा को पूर्ण करो। बनना चाहते हो पीस मेकर्स, देन नो योर पीस मेकर। उसने कैसे मेल मिलाप किया, मुझे भी वैसे ही मेल मिलाप कराना है। ऊपर रह के मैं नहीं, तू नीचे मैं ऊपर नहीं होता है। फर्स्ट गेट इक्वल,
अपने आप को उसके इक्वल पे ला जाओ, तब समझ पाओगे उसको, जब उसके साथ में बातचीत कर सकोगे। आमेन, हालेलुया। सो व्हेन आई नो दैट आई एम रिकंसाइल, जब मुझे ये पता चलता है कि मैं मेल मिलाप पाया हूं, तो मेरे मन में अंदर मुझे एक भूख होनी चाहिए, जैसे मैंने उस उद्धार को पाया, मैं किसी और को उस उद्धार में लेके आऊं। हालेलुया। वेरी क्विकली आई विल टेल यू समथिंग व्हाट द होली स्पिरिट हैज पुट इन मी, राइट? खत्म करेंगे हम लोग मतलब आज के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव या फिर जो चिन्ह, राइट? एक मेल मिलाप किया हुआ व्यक्ति कैसे होता है? परमेश्वर के साथ जिसका मेल मिलाप हुआ है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे बन जाता है? पहले मैं बहुत अलग था, अभी मैं बदल गया, है ना? आमेन, सब लोग बोलते हैं। तो 3 चीजें बताऊंगा वेरी क्विकली, राइट? तो 3 चीजें बदलती है। इस पे आप किसी और को जज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, खुद को देखने के लिए, राइट? ओके, व्हेन आई से आई एम रिकंसाइल्ड विथ गॉड, जब मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ मेल मिलाप करवाया, राइट? तो पहली बात मेरे अंदर क्या बदलती है? फर्स्ट थिंग जो मेरे अंदर बदलती है वो है मेरा प्रायोरिटी बदलता है। व्हाट डू यू से? हाँ, जो प्राथमिकता है मेरे जीवन की वो बदल जाती है। आमेन। जिस व्यक्ति का मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है, उसके जीवन में परमेश्वर प्रथम बन जाता है। हालेलुया, आमेन। बाकी सब दूसरा, बाकी सब दूसरा। इफ द वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन हैज इन यू इज कंप्लीटेड, अगर मेल मिलाप का काम तुम्हारे जीवन में संपूर्ण हुआ है, तो तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। मेरे जीवन का प्रायोरिटी बहुत बदल जाता है। अब मेरा ओके, सिंपल सा एग्जांपल, नाउ माय प्रेयर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। प्रार्थना प्रथम हो जाता है, बाइबल पढ़ना प्रथम हो जाता है, आराधना करना प्रथम हो जाता है, क्या बोलते हैं, कलीसिया को आना प्रथम हो जाता है। आमेन। क्यों हुआ ये? क्योंकि मेरा मेल मिलाप, आई नाउ हैव बिकम इक्वल टू समबडी एल्स। मैं अपने आप में नहीं हूं, मैं किसी के समानता में बन गया हूं। तो जो चीजें उसकी है उसके समानता में मेरा इच्छा जागने लगती है। हालेलुया। I will start now desiring what is in the heart of the one who has reconciled with me. Hallelujah. सोचो, 2 दुश्मन जब बहुत सालों के बाद दोस्त हो गए, राइट? सोचो 10, 12, 15, 20 साल के बाद जो 2 घराना था या फिर 2 व्यक्ति थे, जब दोस्ती हो गई, मुझे बोलो एक दूसरे के साथ कितना समय बिताएंगे वो? 5 मिनट चलेगा उनको? मैं तो कहता हूं हर आधे घंटे में फोन करे, आना, तुझे बताना है मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, 15 साल का हिस्ट्री बताना है तुझे। इट्स नॉट अबाउट टेलिंग, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद देम। क्योंकि हमने जाना है कि हमने कितना खोया है। हालेलुया। हमारे समझ में आता है कि मैंने मेरी जिंदगी में तुझसे अलग होके कितना खोया है मैंने। जब एक हो जाऊंगा तेरे साथ, तो मैं सब कुछ तेरे साथ बांटना चाहता हूं। If you can understand the heart of the Father, अगर पिता के उस हृदय को समझना चाहते हो, तो बोलता है तेरे मेल मिलाप के लिए कितने साल वेट किया मैंने, अभी तेरे साथ बैठ के मुझे बात करना है। मैं हमेशा पूछता हूं, लॉर्ड व्हाई इज दैट यू ऑलवेज कॉल अस टू योरसेल्फ? मेरे साथ टाइम बिताओ, संगति में रहो, प्रार्थना करो, मेरा वचन पढ़ो।
मुझे प्रथम स्थान दो। क्यों ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करता है? क्योंकि वो बोलता है मैंने बहुत समय खोया है तेरे साथ, तेरे जीवन में बहुत कुछ करना था मुझे, तूने परमिशन नहीं दिया क्योंकि तू मेरे से अलग था। लेकिन अब जब नजदीक आया है, अब जब मेल मिलाप हुआ है, आई वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग दैट इज देयर इन मी विथ यू। हालेलुया, आमेन। क्यों हमको अभी क्या बोलते हैं, मेल मिलाप होने के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताना क्यों अच्छा लगता है? क्यों उसके वो वचन को पढ़ना अच्छा लगता है? क्योंकि हम भी जानते हैं हमने भी बहुत कुछ खोया है। अब तक जो सीख सकते थे, अब तक जो परमेश्वर हमारे अंदर डाल सकता था, अब तक जो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता था, हमने खोया है उसको। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी विल चेंज। एक व्यक्ति को जानना चाहते हो कि ये सही में परमेश्वर के साथ में है, वॉच हिज प्रायोरिटी। जो परमेश्वर के चीजों को कैजुअल लेगा, आई स्टिल डाउट वेदर यू आर रिकंसाइल्ड विथ गॉड। हालेलुया। रिवाइवल की बात करते हैं हम। मैं डिस्कस कर रहा था कमिटी से, बोला अगर चर्च बढ़ना है, रिवाइवल देखना है, परमेश्वर दो चीजें मांगता है। वन इज सैक्रिफिशियली गिविंग, सेकेंड इज गिव योर टाइम टू हिम। टाइम, और जिस काम के लिए हमको बहुत कुछ है, पैसा है, टैलेंट है, स्किल है, जो कुछ भी हमको देना पड़ेगा, जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर बोलता है आई कैन नॉट डू एनीथिंग विथ यू। 15 साल के बाद एक हो गया, अभी आके हाय बाय बोल के चला जाता है और बोलता है मेरा मेल मिलाप हुआ है तेरे से। नहीं, मेल मिलाप हुआ है तो समय बिताना सीखो, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखो, अपनी प्रायोरिटीज को बदलो, प्राथमिकता को बदलो। हालेलुया, आमेन। किसी से बात कर रहा था मैं, वो बोला पास्टर संडे एक दिन मिलता है हमको, संडे एक दिन रेस्ट मिलता है। गो अहेड, स्वर्ग जाएगा नो डाउट, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलेगा कितना खोया तूने। हालेलुया। फिर बाद में दूसरों को जब आशीष मिलती है देख के जलना नहीं। When somebody else is blessed, हमको लगता है अभी अभी आया इतना आशीष मिल रहा है। You don't know what kind of reconciliation he has gone through. समझ में आ रही है मेरी बातें? हालेलुया। हम लोग हमेशा सोचते हैं मैं उससे ज्यादा प्रेयर करता हूं, उसका प्रेयर आंसर होता है, मेरा क्यों नहीं होता है? नहीं, you have not got into the reconciliation. तेरा प्रायोरिटी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। मैं हमेशा सिस्टर्स के बारे में सोचता हूं। सोचो आपको थोड़ा सा एक मैसेज भी आया, मतलब हस्बैंड जब बोलता है वाइफ को चल तेरे माँ या बाप के घर छोड़ के आता हूँ, क्या बोलते हैं? हाँ, मायके में छोड़ के आता हूँ। कितना जल्दी रेडी हो जाता है ना? You're eager to go because it's your father's house. Then why is that our heart doesn't get so eager to come to our father's house? Our heart doesn't have the heartbeat to spend time with our father. प्रायोरिटी है। बाकी दिन छुट्टी लेने को बोलो नहीं लेंगे, मायके छोड़ने का सब कैंसिल, पूरा प्रोग्राम कैंसिल। Why you are going to your father's house? I just took example of sisters because they love to. Am I true? Negatively नहीं बोल रहा हूँ।
आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर. When you can love your earthly father so much, why can't you love your heavenly father? When he made himself equal to you, and he wants to spend time with you. Hallelujah. पहली बात, quickly I'll go. Right? Priorities change होती है. अगर priorities change नहीं हुई है, अपने आप को ध्यान देना. कैजुअल ले रहे हो तो अपने आप को ध्यान देना. राइट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज मेरा स्वभाव चेंज होता है. जिसका मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है उसका स्वभाव बदल जाता है. उसके बात करने का स्टाइल चेंज होता है, उसके सोचने का ढंग अलग हो जाता है, उसका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है. हालेलुया. मुझे एक बात बोलो, आप पहले जो करते थे अभी भी वही कर रहे हो? मतलब उधार पाने से पहले जो चीजें किया है क्या अभी कर रहे हो? क्या बदला आपके जीवन में? आपका स्वभाव बदला, बात करने. लेकिन अगर कुछ है अभी भी पहले वाला तो ध्यान देना. आमीन. तुम्हारा मेल मिलाप कंप्लीट नहीं हुआ अभी, फिर सिर्फ हाथ मिला के गए उतना ही. राइट, ओके. यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ ईच अदर. You're not exchanging the thinking. सोच जो है वो बदल नहीं रही है. मिले तो हो लेकिन सोच अभी बदल नहीं रही है. सोच कब बदलती है? जब उस व्यक्ति के साथ बैठ के मैं उसकी बातें सुनता हूं, उसका नजरिया जब मैं देखता हूं. हाँ, ये इन चीजों को कैसे देखता है, परमेश्वर इन परिस्थितियों को कैसे देखता है, परमेश्वर इसके स्वभाव को कैसे देखता है, मुझे भी वही हिसाब से देखना है. मेरा बिहेवियर चेंज होता है, मेरा स्वभाव चेंज होता है. हालेलुया. अगर मेल मिलाप होने के बाद भी स्वभाव बदल नहीं रहा है तो आपका मेल मिलाप नहीं हुआ है. आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट. आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग यू, लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे कि अगर मेल मिलाप होने के बाद भी आपका स्वभाव चेंज नहीं हुआ है तो कंफर्म कर लेना आपका मेल मिलाप हुआ है या नहीं. आमीन. क्योंकि जिसके साथ रहते हो उसके जैसे बन जाते हो. आमीन. जिसके साथ रहते हो उसके जैसे बन जाते हो. तो ध्यान देना, मेल मिलाप जिससे हुआ है उसके साथ में हो या नहीं. अगर मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा है तो और उसके साथ समय बिताओ. यू विल स्टार्ट बिकमिंग लाइक हिम. उसके जैसे बन जाओगे, उसके जैसे बातें करने लगोगे, उसके जैसे क्या बोलते हैं, सोच बदलती जाएगी हमारे. हालेलुया. आमीन. राइट, दैट्स द सेकंड थिंग. फाइनली, क्योंकि अब मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ है. पहले जब मैं जो कुछ भी करता था मैं अपने लिए करता था, अपने जीवन के लिए करता था, मेरे जीवन को क्या बोलते हैं सिक्योर करने के लिए करता था. लेकिन अब जब मेल मिलाप हुआ है मेरा परमेश्वर से, अब मेरा गोल अलग बन जाता है. हालेलुया. क्या बोलते हैं गोल को? जो फाइनल डेस्टिनेशन है, लक्ष्य. हाँ, मेरा लक्ष्य भी अलग बन जाता है. आमीन. सिंपल सी बात, क्योंकि पैसे के बारे में समझ में आता है सबको, मैं बोलता हूं. जब दुनिया में रहने वाले लोग पैसे कमाते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? पैसे कमाना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, बच्चों के लिए जमा करके रखना, कंफर्टेबल लाइफ, सिक्योर लाइफ करना है ना. राइट, दैट इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड. लेकिन जब मेल मिलाप हुआ है, अगर जब परमेश्वर बोलता है अब मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तो मेरे मन में गोल क्या होगा? अभी मेरा लक्ष्य क्या होगा? अभी परमेश्वर जब, सिंपल सी बात है, मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल रहा है मुझे. अगर दुनिया में रहता तो मैं बोलता पुरानी गाड़ी बेच के नया गाड़ी लूंगा, है ना. लेकिन अब जब
यीशु मसीह में हूं, जब मेरे मन में प्रायोरिटी परमेश्वर है, तो मैं क्या करूंगा? पहला क्या सोच आएगा? इंक्रीमेंट हुआ है, टाइट उतना ही रहने दो। पहली सोच हमारे मन में क्या आती है? टाइट बढ़ाना है मुझे। Amen? You know, so wonderful it is. मैं बोला कैसे बदलता है परमेश्वर तू, कैसे बदल। जो लोग इतने कंजूस थे आज टाइट देने पे रेडी हो गए। कुछ लोग टाइट देते हैं, राइट, लेकिन कुछ लोग टाइट से बढ़कर देते हैं, है ना। एक मल्लू फ्रेंड है, वो बोलता है मलयाली लोगों से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, बोलता है, लेकिन जब टाइट के बारे में बात करेंगे टाइट से बढ़कर देते हैं वो। आमीन, हालेलुया। क्यों? कैसे बदलता है परमेश्वर हमारे मन को। वो बोलता है अभी तेरा गोल अलग रहेगा, अभी तो पैसे भी कमाएगा ना, तू मिनिस्ट्री के बारे में सोचेगा, कहां पे दूं, कहां पे गॉस्पेल वर्क के लिए दूं, कहां पे कोई चर्च बनाने के लिए के दूं, कहां पे कोई अच्छा काम करने के लिए दूं। तुम्हारा क्या बोलते, पूरा व्यू पॉइंट बदल गया, अभी तुम्हारा गोल, इंटेंशन, सब कुछ बदल गया। अभी मैं सिर्फ अपने लिए जमा करके सिक्योर रहने के लिए, अभी वो गया मेरे मन से, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर संभालेगा मुझे। उसके ऊपर आई डोंट डिपेंड ऑन व्हाट आई एम सेविंग। हालेलुया। क्योंकि हमको पता है जब टाइम आएगा सेविंग भी काम नहीं आता है, गया झटके में तो गया। Amen? You may have many things, but you cannot depend on them all. Hallelujah. तो मुझे पता चलने लगता है कि मेरा गोल और डेस्टिनेशन अभी अलग हो गया है। मेरी सोच अभी, मेरा जो भी है मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। Amen? तो जब मेरी ये सोच बदलती है, क्यों हुआ ये? बिकॉज नाउ आई एम रिकंसाइल्ड विद गॉड। अभी वो सोचूंगा जो परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। अब वैसे बनूंगा जैसे परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? देने वाला परमेश्वर है, तो इसलिए मैं भी देने वाला बन जाता हूं। आमीन। अब मैं अपना हाथ घट नहीं करता हूं, बोला परमेश्वर के लिए चल दे देंगे। आमीन, हालेलुया। सो ये बातें जब बदलती है ना हमारी जिंदगी में, तो एक क्या बोलते हैं, एक कंफर्मेशन होता है हमारे जिंदगी में, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं। आमीन। अगर ये चीजों में अभी भी हिचकिचाहट हो रही है तो ध्यान रखना। होता है नहीं, तेरा प्रायोरिटी चेंज होता है। When you are reconciled with God, your priorities change. When you are reconciled with God, your behavior changes. When you are reconciled with God, your goal and destiny will change. Hallelujah. Amen. मैं ये क्यों बताया? Okay, finally I'll close. Right? मैं ये क्यों बताया? क्योंकि ये सारे बातें हम अपने जीवन में नहीं, हमारे साथ में जो है ना उसके जीवन में देखना चाहते हैं, है ना। हम लोग दूसरों को जब देखते हैं ना, हम लोग उसको, उनको देख के बोलते हैं शायद प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा तेरा बिहेवियर बदल, है ना, तेरा तेरा गोल अलग कर दे। परमेश्वर बोलता है उसके अंदर देखने से पहले। हालेलुया। तो जब ये मेरे जीवन में होता है, मैं वही चीजें किसी और के जीवन में चाहता हूं, तो मैं जब उसको जाके मिलता हूं, बोलता हूं यू कैन ऑल्सो, योर लाइफ कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म। तेरा जीवन भी अभी बदल सकता है, तुझे भी एक नया आरंभ मिल सकता है, तेरे जीवन में भी परमेश्वर प्रथम स्थान बन सकता है, तेरा बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। How many of you believe God can change our behaviors? Amen? कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं पुराने बिहेवियर से, पता है मुझे, लेकिन मैं कहता हूं सिंपल सी बात है, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, सरेंडर योरसेल्फ टू द रिकंसिलिएशन। इक्वल बनने की कोशिश मत करो। हार क्यों जा रहे हो पता है? इक्वल बनने की कोशिश कर रहे हो। इक्वल बनना नहीं है, इक्वल से जुड़ना है हमें बस। आमीन, हालेलुया। तो बिहेवियर जब चेंज होता है मुझे याद है एक लड़का वो बोलता है मुझे इतना आदत पड़ गया ना, मेरे मुंह से क्या बोलते हैं जो खराब बातें हैं ऑटोमेटिक निकल जाती है, मैं बोलना नहीं चाहता है, हैबिट बन गया है मेरा। लेकिन अब जब मसीह में आया हूं,
बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। वो बोला कई बार मैं चुप हो जाता हूं, बात नहीं करना चाहता किसी से, ये डर के कि कहीं कुछ निकल ना जाए। बोला बहुत तड़प रहा हूं मैं अंदर, क्या करूं? बोला सिंपल सी बात है, गेट योर सेल्फ रिकनसाइल्ड विद गॉड। अपने मुंह को, अपने जुबान को परमेश्वर के हाथ में दे दे। हालेलुया, आमेन। जैसे मैं कल बता रहा था, योर वर्ड्स कैन बरी थिंग्स, योर वर्ड्स कैन रेजरेक्ट थिंग्स। इसको याद रखना, आमेन। योर वर्ड्स, योर टंग हैज द पावर टू बरी थिंग्स, योर टंग हैज द पावर टू रेजरेक्ट थिंग्स। हालेलुया। तो अपनी जुबान को बहुत संभाल के रखना। इफ आई नो आई एम रिकनसाइल्ड, देन आई बिहेव लाइक माई फादर। हालेलुया। और फाइनली मेरा गोल, मेरा डेस्टिनेशन अलग हो जाता है। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, उसके राज्य के लिए, उसके नाम के लिए, उसके काम के लिए जीऊंगा। आमेन। फाइनली एक बात बोलता हूं, परमेश्वर ने दिया, जॉन 3:16, दिला, राइट? इंग्लिश में बोलता है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव। उसने क्या दिया? एकलौता बेटा दिया, है ना? बोला पागल है क्या, ये लोगों के लिए एकलौता बेटे को देता है? नहीं। वो बोला मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मेल मिलाप करने से क्या होता मैं बता रहा हूं, राइट? वो बोला मैं मेरे बेटे को दे रहा हूं, क्यों? मेल मिलाप करवाने के लिए। मैं एक बेटे को दिया, अब देख मेरे कितने बेटे हैं। शैतान भी बोलता होगा, क्या परमेश्वर इतना दिमाग नहीं है तेरे को, जो है अकेला उसको दे रहा है, तो मैं मारने वाला हूं उसको। वो बोला कर तेरे को जो करना है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं। मैं एक को दिया, बट आई एम रीपिंग अ हार्वेस्ट। हालेलुया। जब डेस्टिनी और गोल बदल जाती है ना हमारी, हम अब का नहीं सोचते, अब का नहीं सोचते। फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में, कभी कॉटेज मीटिंग में बोलूंगा उसको, राइट? जब परमेश्वर के उस व्यू पॉइंट से हम लोग काम करना चालू करते, अपने जीवन को बिताना करते, हार्वेस्ट इज प्लेंटी, हार्वेस्ट इज प्लेंटी फॉर अस। ओके, सो एक टेस्ट आप सबके लिए है। 3 चीजें, पता नहीं मुझे 3 चीजें, कल भी 3 चीजें बोला, आज भी, राइट? अपने आप को, इफ यू थिंक यू आर रिकनसाइल्ड विथ गॉड, तुम्हारे प्रायोरिटी को चेक कर। कोई दूसरा जज नहीं करेगा, अपने आप को चेक कर ले। इज गॉड माई प्रायोरिटी? किसी को दिखाने के लिए भी नहीं, किसी को प्रूव करने के लिए भी नहीं। इज गॉड माई प्रायोरिटी? हालेलुया। मैं फिर से गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे पहले मैं चर्च में आया, लेकिन चर्च खत्म होने तक कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया परमेश्वर से। कोई एक लास्ट में आया, कनेक्ट करके आशीष लेके चला गया। That's why I don't judge anybody. The point is to know how to connect. Amen. इसका मतलब लेट आओ ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बट आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू कनेक्ट। कब कनेक्ट होगा मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, बीच में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट मी बीइंग देयर विद द इक्वल टू इज इंपॉर्टेंट। आमेन, हालेलुया। सो इफ यू थिंक, अगर लगता है आपका मेल मिलाप हुआ है, प्रायोरिटीज चेक करो। दूसरा, अपना बिहेवियर चेक करो। अगर पुरानी चीजें अभी भी है तो बोलना, परमेश्वर तेरे साथ मिला हूं, तेरे साथ इक्वल में हूं, तो ये चीजें अभी भी क्यों है मेरे जीवन में? निकाल के फेंक उसको, काट के फेंक डाल, राइट? आई डोंट वांट एनीथिंग दैट इज नॉट इक्वल विथ यू। मैं कहता हूं सबसे बड़ा है वो इक्वल टू बन जाना परमेश्वर, और परमेश्वर की इच्छा भी यही है, आई वॉन्ट यू टू बी लाइक मी। आमेन, हालेलुया। तीसरी बात, हमारे गोल और डेस्टिनेशन को बदलेंगे हम लोग, हमारी सोच को बदलेंगे। आमेन। सो अब आगे जर्नी चालू होता है, राइट? सो नाउ वी आर द एम्बेसडर्स,
Amen. तो अगली बार मिस मत करना. आई एम गोइंग टू टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिस्ट्री अभी सबको मिला? कोई बोल सकता है मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरा कुछ पार्ट नहीं है? नहीं, सभी को एक सेवा दी गई है. सेवा क्या है? मेल मिलाप करवाने वाली सेवा. यहां पे हो गया, अभी बाहर जाओ. आमीन. परमेश्वर से मेल मिलाप करो. एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लिया, अभी बाहर जाके परमेश्वर से दुनिया के लोगों को मेल मिलाप करवाना है. उनको भी बोलना है कि जीवन फिर से स्टार्ट हो सकता है. आमीन. हालेलुया. सो लेट अस गो इनटू दिस मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन. और तब परमेश्वर बोलेगा, जब तू ये मिनिस्ट्री समझेगा तो मैं तुझे मेरा एम्बेसडर बनाऊंगा. हालेलुया. मैं तुझे मेरा राजदूत बनाऊंगा. आमीन. हालेलुया. तो नेक्स्ट टाइम वी विल गो इनटू बीइंग एन एम्बेसडर. अभी क्या हो गया? पिछली बार नए सृष्टि हो गए, इस बार सेवा में आ गए. आमीन. हालेलुया. तो अगली बार बोलता है टू द नेक्स्ट लेवल. अभी तू सिर्फ सेवा में नहीं रहेगा, यू विल बी द एम्बेसडर फॉर मी. आमीन. हालेलुया. आए खड़े हो जाएंगे.